हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की साइंस की वर्कशीट नंबर 76 कर रहे हैं। ये 27 जनवरी के लिए आई है। इसमें हम चैप्टर 15 हमारा पर्यावरण के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों, पर्यावरण होता है हमारे चारों तरफ का आवरण। इसमें हम अनेक तरह के जीवों को देखते हैं। आज हमें इन जीवों में चल रही खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ना है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। खाद्य श्रृंखला यह क्या चीज होती है? यानी भोजन की श्रृंखला, जिसे हम फूड चेन भी कहते हैं। खाद्य श्रृंखला जीवों की ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे को भोजन के रूप में खाता है। जैसे घास को हिरन ने खाया और हिरन को बाघ ने खाया। तो यहाँ पर भोजन के लिए एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर होता है। भोजन के माध्यम से एक जीव से दूसरे जीव में पोषण और ऊर्जा के प्रवाह को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला की शुरुआत उत्पादक से होती है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। जब भी हम किसी खाद्य श्रृंखला को देखेंगे तो सबसे पहले जो उसमें चरण होगा वह कोई पौधा होगा, जिससे दूसरे जीव को भोजन मिल सके। क्योंकि पौधे उत्पादक होते हैं, यह वायु, जल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तों से अपने लिए भोजन बनाते हैं और वही भोजन दूसरा जीव भी प्राप्त कर पाता है। जैसे घास को हिरन ने खाया, हिरन को बाघ ने खाया। पौधे को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेंढक ने और मेंढक को चील ने। इसी प्रकार जलीय पौधे को केकड़े ने खाया, केकड़े को मछली खा गई और मछली को सारस खा गया। इस प्रकार यह खाद्य श्रृंखला हमेशा एक दिशिक होती है, मतलब एक दिशा में चलती है। जैसे घास को हिरन खा लेगा, हिरन को बाघ, लेकिन हिरन कभी भी बाघ को नहीं खा सकता और घास हिरन को नहीं खा सकती। यह दो दिशिक नहीं हो सकती। यहाँ पर इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला के बहुत से चित्र दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर पौधे को केकड़े ने, केकड़े को मछली ने और मछली को सारस ने। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है खाद्य जाल। यहाँ पर आपको खाद्य जाल का चित्र भी दिखाई दे रहा है। बच्चों, इसे देख के आपको क्या समझ आ रहा है? ऐसा लग रहा है कि एक जीव को कई अन्य जीव खा सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि हमेशा ही जब भी घास होगी तो हिरन ही उसको खाएगा। अन्य जीव भी उसको खा सकते हैं। और यह भी जरूरी नहीं है कि हिरन को हमेशा शेर ही खाएगा। तो यहाँ पर देखकर इस चित्र से हमें यह बात समझ आती है कि यहाँ पर अनेक प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक जाल की तरह गुथी हुई हैं। इसी को हम खाद्य जाल कहते हैं। कई परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाएं एक खाद्य जाल बनाती हैं। एकल खाद्य श्रृंखला किसी पारितंत्र में स्वाभाविक रूप से नहीं होती है। जब भी पारितंत्र में एक जीव भोजन ग्रहण करता है तो जरूरी नहीं है कि वह एक ही खाद्य श्रृंखला का हिस्सा हो। वह अनेक खाद्य श्रृंखला में उपस्थित हो सकता है। पोषी स्तर, पोषी स्तर यानी पोषण का स्तर। चलिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरण जिन पर भोजन या ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहलाते हैं। स्थानांतरण कभी भी 100% नहीं होता। इस प्रकार प्रत्येक क्रमिक पोषी स्तर को पहले की तुलना में कम ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक पिरामिड आकार होता है। जो हमने खाद्य श्रृंखलाएं देखी उस खाद्य श्रृंखला में कई चरण होते हैं, जैसे पौधा, टिड्डा, मेंढक और चील। ये सभी अलग अलग स्तर पर उपस्थित होते हैं। पौधा हमेशा पहले स्तर पर होगा और शाकाहारी हमेशा पौधे पर निर्भर होगा, यानी कि उत्पादक पर, और मांसाहारी होगा शाकाहारी पर निर्भर। और शीर्ष मांसाहारी मांसाहारी को भी खा सकता है और शाकाहारी को भी खा सकता है। ऐसे में यहाँ पर अनेक स्तर बन गए। पौधे से टिड्डा, टिड्डा से मेंढक और मेंढक से चील। स्तर बना, पौधा पहला स्तर, टिड्डा दूसरा स्तर, मेंढक तीसरा स्तर और चील चौथा स्तर। इसकी जो स्तर होते हैं उनमें हमेशा ऊर्जा का प्रवाह होता है
पहले स्तर के उत्पादक के पास में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है क्योंकि उसने सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया भोजन बनाने के लिए। जैसे जैसे अगला स्तर आता है यह ऊर्जा कम होती जाती है। जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, उत्पादक को इस श्रृंखला में सबसे नीचे स्थान दिया गया है, परंतु इसके पास में ऊर्जा बहुत ज्यादा है। फिर प्रथम उपभोक्ता जो किसे भोजन प्राप्त करता है, ऊर्जा कम हो गई है। ऊर्जा की वैल्यू आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सबसे ऊपर वाले उपभोक्ता के पास तो 10 ही जूल ऊर्जा बची। इसका क्या कारण है? जितनी भी ऊर्जा सूर्य प्रदान करता है वह सारी ऊर्जा पौधों द्वारा पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं हो पाती। पौधे अपनी ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए या अन्य कार्यों के लिए भी इस ऊर्जा का इस्तेमाल कर लेते हैं और कुछ ऊर्जा को संचित कर लेते हैं। संचित की हुई ऊर्जा का कुछ भाग प्रथम उपभोक्ता के पास जाता है। इसी प्रकार हर एक स्तर पर यह ऊर्जा कम होती जाती है और एक पिरामिड का आकार बन जाता है। 10% नियम। क्योंकि प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा कम होती जा रही थी तो इसे हम 10% नियम कहते हैं। 10% ऊर्जा प्रवाह नियम के अनुसार एक खाद्य श्रृंखला में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर ऊर्जा में गिरावट आती है। अगले स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही पहुंचती है। 90% ऊर्जा वर्तमान पोषी स्तर से जीव द्वारा जैविक प्रक्रियाओं के लिए प्रयुक्त कर ली जाती है। जैसे कि यहाँ चित्र में दिया गया है, सूर्य से ली गई ऊर्जा का कुछ भाग पौधे इस्तेमाल कर पाते हैं और कुछ संचित कर पाते हैं। उसका 1/10 भाग ही हिरण ले पाता है और हिरण ने जितनी ऊर्जा पौधे से ली वह सारी ऊर्जा शेर के पास नहीं पहुंचती है। हर बार यह ऊर्जा 1/10 कम होती चली जाती है, इसलिए शेर के पास में सबसे कम ऊर्जा पहुंची। अब इससे संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, आइए अभ्यास करें। प्रश्न 1, यदि 20,000 जूल ऊर्जा उत्पादक स्तर पर है तो द्वितीय उपभोक्ता स्तर पर कितनी मात्रा में ऊर्जा स्थानांतरित होती है? यहाँ पर हम यह चित्र बनाएंगे और यहाँ पर दी गई ऊर्जा के स्थान पर यह ऊर्जा लिखेंगे। जैसे कि पौधे के लिए हम लिखेंगे 20,000 जूल ऊर्जा। प्रथम स्तर है हिरन, तो अब इसके पास में 1/10 ऊर्जा जाएगी, तो जाएगी 2,000 जूल। अब इसे नेक्स्ट स्तर है यानी द्वितीय उपभोक्ता है शेर, इसके पास में सिर्फ 200 जूल ऊर्जा जाएगी क्योंकि प्रत्येक स्तर पर यह 1/10 कम होती जा रही है। तो इसका उत्तर है 200 जूल। प्रश्न 2, तालाब और जंगल दोनों की खाद्य श्रृंखलाएं बनाइए। बच्चों, इसके लिए आप जंगल के लिए आप खाद्य श्रृंखला बनाएंगे ये पहले नंबर वाली, और तालाब के लिए बनाएंगे ये वाली। इसमें बच्चों ये वाला एरो आपको नहीं दिखाना है, यह जलीय पौधे हैं। यह हमारे प्रश्न 2 का उत्तर है। प्रश्न 3, पोषी स्तर को परिभाषित कीजिए। 4 पोषी स्तरों वाली खाद्य श्रृंखला बनाइए। खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरण जिन पर भोजन या ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहलाते हैं। यहाँ पर दी गई खाद्य श्रृंखला 4 पोषी स्तर का उदाहरण है। यह आपको सभी लिखना है, स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3 और स्तर 4। यह हमारे प्रश्न 3 का उत्तर है। बच्चों, आपको अगर आज की वीडियो से वर्कशीट समझ आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगली वीडियो देखना ना भूलें। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और वर्कशीट करते रहें।